हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो यूट्यूब चैनल। सीसेट सीरीज का हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। ओके, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ पी क्यू आर एंड एस आर डिस्टिंक्ट सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर। ओके, इस स्टेटमेंट को आप अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि पूरा क्वेश्चन जो है वो इतने स्टेटमेंट पे ही टिका हुआ है। कह रहा है कि पी क्यू आर और एस जो है वो डिस्टिंक्ट सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर है। तो सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर क्या क्या हो सकते हैं, पहले तो आप नोट डाउन करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, ये नंबर है जो कि सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर होते हैं। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, देन व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू एंड आर प्लस एस। ओके, यानी पी प्लस क्यू और आर प्लस एस के ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगा। ओके, तो देखिए पी क्यू आर एस हमें यानी कि 4 नंबर यानी 4 नंबर पी क्यू आर एंड एस पहले तो फाइंड करना होगा। ये जो पूरे 9 डिजिट नंबर है इसमें से हमें केवल 4 नंबर फाइंड आउट करना है और क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ग्रेटेस्ट वैल्यू आनी चाहिए। तो इस पूरे 9 डिजिट में से कौन सा ऐसा 4 नंबर हम चूज करेंगे जिसका ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगा। तो देखिए सिंपल है, 9 8 7 6 यही 4 नंबर ऐसे हैं। ओके, क्योंकि आपको पी क्यू आर एस ही लेना है, 4 ही नंबर आपको, यानी टोटल 4 नंबर आपको चूज करने हैं टोटल 9 डिजिट में से, यानी 9 सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर से। ओके, तो 6 7 8 9 को ही आप चूज करेंगे क्योंकि इसी नंबर को या तो आप ऐड करिए या मल्टीप्लाई करिए तो आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड आउट होगी। ओके, तो हमने ले लिया नंबर आपका 6 7 8 और 9, ये 4 नंबर मैंने क्या किया वहां से चूज कर लिया। ओके, अब आपको फाइंड आउट करना है कि P प्लस क्यू एंड R प्लस एस इक्वल टू व्हाट, और वो भी ग्रेटर वैल्यू कितनी होगी। ओके, अब हमें 6 7 8 9 हमें पता नहीं है कि हमें जो P Q R S की वैल्यू होगी वो 6 होगी कि 7 होगी कि 8 होगी कि 9 होगी। ओके, अब हमें इसे पुट अप करना है तो टोटल हम क्या करेंगे, इसमें पॉसिबिलिटी बनाएंगे। यानी हमारे पास जो 4 नंबर है यानी 4 नंबर्स हैं 6 7 8 9, उसकी हम पॉसिबिलिटी बनाएंगे और पॉसिबिलिटी बना के चेक करेंगे कि उसमें कौन सी ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड आउट हो रही है। ओके, तो हमारे पास जब 4 नंबर है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितनी बन सकती है। देखिए अगर हमारे पास जितने भी नंबर की वेन होते हैं, यानी मान लीजिए अगर आपके पास 1 to 10 अगर नंबर है तो इसके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी निकालेंगे तो आप होगा n-1 कर देते हैं, ये फॉर्मूला होता है। यानी आपके पास 10 है तो आप क्या करेंगे 10-1 करेंगे तो इक्वल टू आपका 9, यानी टोटल 9 पॉसिबिलिटी होगी। यानी 1 से 10 तक आप अगर P प्लस क्यू एंड R प्लस एस टर्म्स में अगर लिखना चाहेंगे किसी भी नंबर को तो टोटल 9 टर्म्स 9 पॉसिबिलिटी बनेगा। तो टोटल यहाँ पर 6 7 8 9 है, यानी 4 नंबर है तो 4 नंबर की पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी, n-1 फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। ओके, तो होगा 4 - 1 इक्वल टू 3, यानी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी यहाँ पे कितना बनेगा, 3 बनेगा। 3 नंबर के पॉसिबिलिटी बनेंगे। ओके, यानी 3 के बाद अगर आप नंबर को इस ये जो आपका गिवन है सॉरी जो दिया हुआ है यहाँ पे अगर आप पुट करेंगे तो वो नंबर ऑलरेडी रिपीट होने लगेगा। ओके, 6 7 8 9 जो होगा वो ऑलरेडी रिपीट होने लगेगा। तो आप चलिए रखिए आपके नंबर क्या क्या बनेंगे। एक्चुअली मैंने इसका सोल्यूशन किया है लेकिन आपका एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से हिट करेंगे, फिर मैं आपको सोल्यूशन दिखा के वहां पे बता दूंगा। तो टोटल आपके पॉसिबिलिटी कितने हो गए, 3 पॉसिबिलिटी बन गया। अब 3 पॉसिबिलिटी में आप चलिए रखिए इस फॉर्मूले पे। फॉर्मूला इट मीन्स ये जो गिवन जो हमें फाइंड आउट करना है इस पे हम पुटअप करते हैं। जब हम यहाँ पे पुटअप करेंगे तो क्या बनेगा, पहले आप मान लीजिए कि P आपका 6 है और Q जो है वो 7 है तो क्या बनेगा 6 + 7। ओके, इसे जरा इरेज कर दे रहा हूँ। ओके, तो आपका अगर P आपने 6 लिया, Q आपने 7 लिया और फिर R को आप क्या लेंगे 8 और 9 लेंगे। ओके, तो ये आपका टोटल क्या बनेगा, ये जब आप ऐड होंगे तो ऐड होकर बनेगा 30 और इंटू 70। ओके, इसे करेंगे तो आपका एक वैल्यू निकलेगी। ओके, उसके बाद आप सेकेंड पॉसिबिलिटी बनाइए। सेकेंड पॉसिबिलिटी बनाएंगे तो 6 प्लस आपका 6 + 8 एंड 7 + 9। ओके, थर्ड जो पॉसिबिलिटी बनेगी आपकी क्या बनेगा, थर्ड जो पॉसिबिलिटी बनेगी वो 6 + 9 एंड 8 + 7। ओके,
ये इतना ही पॉसिबिलिटी बनेगी। इसके अलावा आपके पास कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, यानी अगर आप नेक्स्ट कोई भी नंबर इस तरीके से पुटअप करेंगे वो फिर ऑलरेडी रिपीट होने लगेगा। ओके, रिपीट होने लगेगा। तो आपके पास टोटल कितने पॉसिबिलिटी बने? ये 3 पॉसिबिलिटी बना। अब तीनों पॉसिबिलिटी में आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करके आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें से कौन सा आपका ग्रेटर वैल्यू है। चलिए देखते हैं सोल्यूशन आपका। सोल्यूशन में मैंने लिखा पी क्यू आर एस इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 8 9। ओके, तो टोटल पी क्यू आर एस के लिए हमने 6 7 8 9 ले लिया। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी n -1 होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 3 पॉसिबिलिटी बनेगी। मैंने तीनों पॉसिबिलिटी बना दिया p प्लस क्यू एंड r प्लस s के लिए। ये आपके हो गए 3 पॉसिबिलिटी। ओके, तीनों पॉसिबिलिटी के लिए जब फर्स्ट ऐड करेंगे 13 और 17 आएगा, 14 एंड 16, 15 एंड 15। ओके, अब आप तीनों इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए तो आपका 221, 224 और 225 होगा। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, ओके, अगर मान लो आप ऐड नहीं करना चाहते हैं, ओके, सपोज करिए कि आप इसे इरेज कर दीजिए, आप ऐड नहीं करना चाहते हैं। अब अगर आपको पता करना हो कि इसमें से कौन सा ग्रेटर वैल्यू आएगी, ओके, अब देखिए जिसके बीच का डिफरेंस ज्यादा होगा उसका मल्टीप्लीकेशन भी कम आएगा। ओके, देखिए 13 और 17 इसके बीच का गैप कितना है? 4 का, 4 का गैपिंग है। ओके, तो इसकी और जो वैल्यू होगी, और यहाँ पे जो 14 और 16 है इसकी यहाँ पर कितना गैप होगा? टोटल जो गैपिंग होगा यहाँ पे 2 का होगा। ओके, तो यहाँ पे 2 का गैपिंग हो गया। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई आपका, यहाँ पे जो वैल्यू आया वो 2 2 1 आया, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी यानी ये वैल्यू इस वैल्यू से ज्यादा होगी। यहाँ पे गैपिंग देखिए कितने का है? 0 का गैपिंग है ना? यहाँ पे गैपिंग 0 का, तो ये वैल्यू ऑलरेडी बढ़ा होगा। आप इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये ट्रिक है, आप इसको अपने तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप चीजों को सोच सकते हैं। मान लो आप सपोज करिए कि अगर आप मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते तो आप आराम से इस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी यहाँ पे जो 15 × 15 आएगा वो 225 आएगा, और यहाँ पे देखिए 2 का गैपिंग है तो ये आएगा 2 2 4। ओके, ये आएगा, और यहाँ पे देखिए 4 की गैपिंग है तो इसकी वैल्यू कम है इससे। ओके, यानी 14 और 16 से कम है, क्योंकि यहाँ पे गैपिंग 2 का है, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो इसके वैल्यू से ज्यादा होगी। ओके, तो सिंपल सा है कि आप जब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में जब दो नंबर होते हैं तो उनके बीच के गैपिंग से भी आप पता लगा सकते हैं कि उसकी वैल्यू कम होगी या ज्यादा होगी। ओके, तो सिंपल क्वेश्चन था, आप अपने तरीके से चीजों को उसमें सोच सकते हैं या एड ऑन कर सकते हैं। बाकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी फाइंड आउट की जा सकती है, और अगर इस तरीके से क्वेश्चन आपको अगर गिवन है तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सी सेट में पढ़ने के लिए, तो आप क्वेश्चन को पढ़िए। ओके, क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुल तरीके से पढ़िए। अगर आप केयरफुल नहीं पढ़ते हैं, आप थोड़ा सा भी एक दो जो वर्ड है पूरे सेंटेंस के मिस करते हैं तो आप पूरा क्वेश्चन मिस कर सकते हैं। ओके, क्योंकि क्वेश्चन सिंपल था, क्वेश्चन सिंपल बना दिया उसने जब कह दिया कि डिस्टिंग्विश अ सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर, तो यही से उसने क्वेश्चन को सिंपल कर दिया था। बाकी आपके थोड़ा सा कैलकुलेशन और थोड़ा सा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट वो होना बड़ा जरूरी था। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। यानी आपका जो आंसर है वो होगा ये बी। ओके, 225। ओके, थैंक यू।